अपनी उम्र से यंग कैसे दिखें, कैसे अपनी उम्र को रिवर्स करें, आइए हम जानते हैं। हमारे आसपास कई बार बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि उनकी जो उम्र होती है उससे वो बहुत यंग दिखते हैं और हमें बहुत आश्चर्य होता है कि वो ऐसे कैसे कर पा रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो विल स्मिथ को देख लीजिए और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा रेखा जी को देख लीजिए। आज वो इस उम्र में भी कितना यंग दिखती है और कितना यंग उनकी एक्टिंग है। तो इसीलिए मैं आज आपको वो सीक्रेट बताना चाहती हूँ कि आप अपनी एज को कैसे स्लो डाउन करें। और ये किसी भी तरह का कोई महंगा सौदा नहीं है, इसमें आपको कोई खर्चा नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी। तो आइए आगे बढ़ते हम जानते हैं इसको हम कैसे करें। बेसिकली आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारी 3 तरह की एज होती है। एक होती है कॉर्नोलॉजिकल एज, जो एज बर्थ सर्टिफिकेट में होती है, जिसके बारे में आप सोचना बंद कर दो तो आप ये यंग दिखना अचीव कर सकते हो। दूसरी एज आपकी बायोलॉजिकल एज होती है कि जैसे आपकी एज 40 ईयर है लेकिन आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो नो डाउट आपका ऑर्गन जो हार्ट है और जो लंग्स है उनकी एज 25 ईयर की हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ आप अगर दौड़ रहे हो बहुत ज्यादा तो आपके घुटने 50 की एज के हो सकते हैं। और अगर दौड़ते वक्त धूप बहुत ज्यादा तेज है तो स्किन की उम्र आपकी 55 भी हो सकती है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स का अपना एक टाइम टेबल होता है जिनके साथ बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। फिर जो सबसे अहम चीज है हमारी एक तीसरी एज, वो है साइकोलॉजिकल एज, जिसमें आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, वो आपके बॉडी की एज पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। और ये पहले भी रिसर्च हो चुका है कि आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट की एज है वो कोई भी महत्व नहीं रखती है। यदि आप अपने आप को जितने का समझे वो ही सबसे अहम बात है। आप कितनी उम्र का दिखना पसंद करेंगे ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, और यही सोच आपके उम्र के बढ़ने का और उम्र बढ़ने के साथ यंग दिखने का कारण है। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, जिनको मेरी असली उम्र पता है वो ये सीक्रेट पूछते हैं कि आपकी जो एज है, हम भी इस एज में यंग दिखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप यंग दिखते हैं और आप बूढ़ा महसूस करते हैं और बूढ़ों जैसी एक्टिंग करते हैं, तब ये तरीका आप पे काम नहीं करेगा। तो आइए, अगर अपनी उम्र को रोकना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी जो उम्र में दिख रहे हैं उससे फिर से यंग दिखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें करनी होगी। पहली बात, आप चीजों को इस तरीके से करो कि आप अपनी उम्र को माइंड में कम करो, जिसको न्यूरोबिक्स कहते हैं। और न्यूरोबिक्स ही आपके दिमाग की उम्र को स्लो डाउन करती है और आप एक यंग और एक्टिव माइंड आपको मिल सकता है। बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, वो 80 और 19 की एज उनकी 30 की एज में होती है, क्योंकि वो अपना हर समय माइंड को यूज करते रहते हैं। तो आइए मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ कि कितने तरीकों से आप अपने दिमाग को यंग बना सकते हैं और वो हमेशा एक्टिव, फिट और एकदम शार्प रहेगा। और आप किसी भी उम्र में ग्रेट मेमोरी, किसी भी उम्र में आप खुद को एक्टिव रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। और वो जो सोच होगी वो आपको वही शरीर की उम्र दिखाई देगी। और आप अपने शरीर को यंग, फिट और एक्टिव कैसे अचीव कर सकते हैं? आराम से वॉक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। तो चलिए सब छोड़िए, इसके बारे में आप एकदम दुख मत करिए कि एज ऐसी है। आप एक फिट और यंग बॉडी अब भी अचीव कर सकते हैं। जैसे कई बार आप अपने अगल बगल देखते हैं कि 70-80 की उम्र में एक बंदा बहुत अच्छे से नाच रहा है, गा रहा है, सब अपने काम कर रहा है। तो उसी तरह आप भी कर सकते हैं। उनको देख के सिर्फ उन पे आश्चर्य मत करिए, वो क्या करते हैं उन सीक्रेट को समझ के आप भी अपने ऊपर अप्लाई करिए। और अगर आप यंग बॉडी और यंग माइंड है तो एक अमेजिंग चीज है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम है ना उम्र बढ़ने से नहीं डरते हैं, हम बूढ़ा होने से डरते हैं। उम्र बढ़ने में कोई गलत बात नहीं, उम्र तो बढ़ेगी, और ये अल्टरनेटिव से बेटर उम्र बढ़ना है और बूढ़ा होने से अलग है। उम्र बढ़ना एक डिफरेंट थिंग है और बूढ़ा दिखना एक अलग थिंग है। आप स्मार्ट बन सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं। अगर आप कभी जापान जाएंगे तो देखेंगे कि वहां के बूढ़े बूढ़े लोग हैं, वो रोज
80 की उम्र में भी रोज ताई ची करते हैं और वो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधु हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो बहुत ही यंग दिखाई देते हैं। हमने ये भी सुना होगा कि हिमालय की तराई में 250 साल के साधु है, 100 साल के हैं, 102 साल के हैं। तो ये सही बात है क्योंकि उनको वो चीज, वो सीक्रेट उनके पास है, वो क्लूज है जो उनको जवान बनाती है और जवान बनाए रखती है। आज आपकी जो भी उम्र है, हम सब यंग दिखना चाहते हैं, सबको चमकती आंखें चाहिए, वाइट एकदम दांत, हेल्दी स्किन और हेयर। बट आप अपनी सोच के साथ ही अपनी उम्र को अचीव कर सकते हैं। आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो आपकी एज को प्रभावित करती है और सीधे तरीके से आप वही उम्र के दिखते हो जो आप सोचते हो। दिस इज ए सिंपल थिंग, इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो डोंट वरी कि आप किस उम्र के दिखते हैं, बस आप इस बात पर अपना फोकस और ध्यान रखिए। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका फोकस और ध्यान ये है कि आप अपनी उम्र क्या फील करते हैं। आप भी जब भी अपना उस फीलिंग्स को आप देखिए, कैसे सोच सकते हैं, कैसे महसूस करेंगे। ये कुछ चीजें देखिए कि आप जब भी अपना फेवरेट गाना सुनते हैं कैसा महसूस करते हैं, और आप अपनी फर्स्ट डेट के बारे में सोच के कैसा महसूस करते हैं। और कई बार आप कोई एक बेवकूफी भरी हरकत करते हैं, कोई सिली थिंग करते हैं, तो आप हंसिए उस पे। ऐसे नहीं कि आप मुंह बना के बैठे, आप एक बच्चे की तरह बिहेव करिए। छोटे बच्चों के साथ खेलिए, कोई खिलता हुआ फूल है उसको देख के मुस्कुराइए, तितलियों को देख के उसके पीछे भागिए। ये सारी जो सिली हरकत, और कई बार कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हैं तो आप संकोच मत करिए। अगर आप उसको देख के हंस रहे हैं किसी की परवाह किए बगैर, हंसने की बात पे हंस रहे हैं, रोने की बात पे रो दिए, अपने इमोशन को आप बाहर निकाल रहे हैं एक छोटे बच्चे की तरह। और आप जब यंग बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो उनके साथ आप लड़ भी रहे हैं, उनके साथ खेल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो हरकतें आप करेंगे, ये जो यंग एक्टिविटी है, ये सारी जब एक्टिविटी आप करेंगे तो ये आपके माइंड को एक मैसेज भेजती है कि आप बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं, मतलब आप यंग हो। और आप सिली बॉयज या सिली गर्लिस हरकतें करते हो तो वो आपके सेल्स को मैसेज भेजती है और आपका शरीर हमेशा आपकी सेल्स की बात सुनता है और आपकी बॉडी उन सब बातों को सुनकर एक स्कोर कार्ड बनाती है। यानी वो एक आउटपुट देती है, एक रिजल्ट देती है कि आप क्या फील कर रहे हो। फिर वो जो आपकी फीलिंग्स होगी वो ही आप बनोगे, जो आपकी फीलिंग्स होगी और ये जो आप बिलीव कर रहे हो। तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूं कि आप अपनी उम्र से अगर 50 साल कम दिखना शुरू हो जाएंगे, बट आपकी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो हार्ट, आपका लंग्स, आपकी किडनी, आपका लीवर, आपके नेल्स, टीथ, ये सब के सब यंगर हो जाएंगे। और आपके विचार कभी भी बूढ़े नहीं होते, वो एजलेस होते हैं। इसलिए विचारों से बूढ़े मत होइए। सो मेन बात यह है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी बढ़ती उम्र की रफ्तार को कैसे कम करें, कैसे उम्र को मात देकर फिर से जवान दिखें, और तो ये एकदम पॉसिबल है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, एलन जगर ने किया है, बीबीसी में भी कई बार डिटेल आई है और उन्होंने ये प्रूव किया है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी एज रिवर्स हो जाएगी, जो हमारी बॉडी को 7 से 10 साल यंग एक वीक में बना सकती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये सब कैसे होता है, तो आपको 2 अहम बातें सीखनी होगी। पहली बात, हाउ टू चेंज योर बिलीव, और सेकंड, हाउ टू चेंज योर एक्सपेक्टेशन। क्योंकि मैं ये मानती हूं उम्र वही दिखती है जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आप सोचते हो, और आप वैसे ही हो जाते हो। जब आप ऐसे माहौल में रहते हो जहां पे ओल्ड एज पीपल अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, वो बुढ़ापा नहीं दर्शाते हैं, वो जिंदा दिली से जीते हैं, तो वहां आपका एनर्जी लेवल एक अलग होता है। आप भी वहां पे वैसा फील करना शुरू करते हो। और वही सोच जब आप ओल्ड पीपल को रिमोट लेके टीवी के आगे बैठे हैं, हिल नहीं रहे हैं, हम बीमार है, हमारा ये दुख रहा है, हमारा वो दुख रहा है, ये पेन है, वो पेन है, तो हमारी एक सोच डिफरेंट हो जाती है। तो आप
उन माहौल को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने दीजिए जिससे आपकी सोच आपकी ओल्ड हो। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप फिजिकली और मेंटली कैसे यंग रहना चाहते हैं, तो अपनी बॉडी को भी एक यंगर बॉडी चाहिए, एक यंगर माइंड, एक लुक यंगर, फील यंगर। तो एक्चुअली में आप इसी सिद्धांत पे बिलीव करिए कि आपकी सोच कैसी होनी चाहिए और आप कैसे यंग दिखें और कैसे फील करें। अपनी पूरी जिंदगी में जब आप उम्र ढलने से घबराते नहीं है और आप ऐसी चीजें करते हैं जो आपको जवान महसूस कराती है, जो आपको यंग फील कराती है, तो वो ही सब करिए। आप अपनी लाइफ को बढ़ा देते हैं और ये बहुत ही कीमती तरीका है अपनी बढ़ती उम्र के साथ हमेशा जवान दिखने का। आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा और आप इसको करिए। आपने कैसे अपनी उम्र में यंग दिखना शुरू किया, मुझे बताइए आपने इसको कैसे अचीव किया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के वीडियो आप और देखते रहें।